हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी रूपेश पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंफ्यूजन के बारे में जो हाल ही के बजट में सामने आया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 15.5 लाख इनकम कमाने वालों के लिए कितना है, 52,500 है या 50,000 है। काफी जगह ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि हम 15.5 लाख या उससे ज्यादा इनकम होने पर सीधा 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। ओल्ड रिजेमे में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, उसे न्यू रिजेमे में एक्सटेंड किया गया है। तो सेम अमाउंट का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिमे में दिया गया है और 50,000 ही है। ये 52,500 कुछ और है। ये मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। आइए देखते हैं। यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं जो कि अभी चल रहा है, इसमें मेरे जो टैक्स रेट है फॉर द न्यू रिजिमे और जो बजट का जो आया है टैक्स रेट्स वो फॉर आया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 और न्यू रिजिमे में। मैं दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में न्यू रिजिमे की बात कर रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। तो यदि मैं मेरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में न्यू रिजिमे ऑप्ट करता हूं और मैं इनकम कमाता हूं 15.5 लाख, तो मैं मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना बनता है वो मैं देखूंगा। तो अप टू 2.5 लाख ये जीरो है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, दैट मीन्स 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, दैट मीन्स 25,000। 7.5 से 10 लाख तक 15%, दैट मीन्स 37,500। और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, दैट मीन्स 50,000। एंड 12.5 से 15 लाख तक 25%, दैट मीन्स 62,500। और जो पीछे बच गए 50,000 उस पे 30% टैक्स रेट कैलकुलेट होगा, दैट मीन्स 15,000। ध्यान रखिएगा, ये मैं टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूं न्यू रिजिमे की जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से मेरी टैक्स लायबिलिटी 15,50,000 पे बनती है। 12,550, 75, 1,25, 1,40, 2,02,500 टैक्स लायबिलिटी बिफोर हायर एजुकेशन सेस। ध्यान रखिएगा, बिफोर हायर एजुकेशन सेस। अब यही 15 लाख पर यदि मैं इस नए बजट के अकॉर्डिंग यदि मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आता है देखिएगा। अप टू 3 लाख जीरो। 3 लाख से 6 लाख पर 5%, दैट मीन्स 15,000। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, दैट मीन्स 30,000। 9 लाख से 12 लाख तक 15%, दैट मीन्स 45,000। और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, ये हो जाएगा 60,000। और देखिए, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 चलता है उसमें किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने पूरा 15,50,000 पे इनकम कैलकुलेट किया है। लेकिन यहां यदि मैं बात करता हूं, अब मुझे 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो मेरी जो नेट इनकम आएगी वो 15 लाख आएगी। और इसलिए अब मैं 15 लाख तक टैक्स लगा चुका हूं। तो मेरा जो टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 15, 30, 45, 90, 150। तो आप देखें, यदि मैं कैलकुलेट करूं मेरी लाइबिलिटी को दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में यदि मैं कंपेयर करता हूं, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 15,50,000 कमाने पर न्यू रिजाइमे के अकॉर्डिंग 2,02,500 रुपए टैक्स लगता है। लेकिन वही मैं यदि नए बजट के अकॉर्डिंग यदि मैं मेरी कैलकुलेशन करूं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी 1,50,000 बनती है। तो इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस काउंट करूं, 2,02,500 माइनस 1,50,000,
तो ये निकल के आती है 52,500। तो वो जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि 15,50,000 वालों को 52,500 का बेनिफिट है, वो ये बेनिफिट है कि यदि वो न्यू रिजेमे में आते हैं और पहले भी यदि वो न्यू रिजेमे से ही टैक्स पे कर रहे थे तो उनको 52,500 का बेनिफिट है। तो ये इस तरीके से था, लेकिन ये भी नेट बेनिफिट नहीं है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेस इंक्लूड नहीं है। यदि मैं सेस को भी कंसीडर करूं तो मेरा नेट बेनिफिट 1,50,000 प्लस 4%, ये मेरा बन के आता है 1,56,000। और यदि मैं बात करता हूं 2,02,500 की, और इस पे यदि मैं मेरा सेस लगाता हूं 4% का, तो 2025 8,100, 2,10,600। तो मेरी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी दोनों फाइनेंशियल ईयर में यदि मैं कैलकुलेट करूं और कंपेयर करूं न्यू रिजेमे में, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 और ये फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो इस तरीके से ये आता है निकल के 54,600। ये मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, 52,500 इंटू 1.404, दैट मीन्स मैं 4% ऐड कर रहा हूं इसमें, 500 500 500 2100, 52,500 प्लस 2100 54,600। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मुझे नेट बेनिफिट हो रहा है। यदि मैं हायर एजुकेशन सेस को भी कंसिडर करूं तो 54,600 का मुझे टोटल बेनिफिट मिलता है। यदि मैं न्यू रिजेमे फाइनेंशियल ईयर 22-23 से न्यू रिजेमे 23-24 में आता हूं और 15,50,000 मेरी नेट इनकम है, ये उस पर्सपेक्टिव में स्टेटमेंट दिया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर, बट इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने यही क्लैरिफाई किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक रिबेट इशू के बारे में। रिबेट बोले हैं तो 7 लाख के आसपास वालों में एक टेक्निकल इशू है। ऑन मोरलिटी बेसिस और ऑन लॉजिकल बेसिस दे शुड गिव सम ऑफ द कंसेशन रिगार्डिंग द टैक्स। सो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।